कैलाश पर्वत की महिमा कैसी है? कहा परम रम्य गिरिवर कैलासु। वो जो कैलाश पर्वत है वो परम रम्य है, परम सुंदर है। क्यों? वहां पर जहां सदा शिव उमा निवासु, भगवान शंकर अपनी वामांगी, अपनी अर्धांगिनी, अपनी प्रिया भगवती पार्वती के साथ निवास करते हैं। ऐसा वो कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत की एक विशेषता यह है कि कैलाश पर्वत पर कभी विवाद नहीं होता, संवाद होता है। क्या होता है? संवाद। कलह नहीं होता, शांति है, सुख है, आनंद है, परमानंद है। क्योंकि उस कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर मतलब शिव तत्व विराजित है। कौन विराजित है? शिव तत्व। शिव मतलब कल्याण करने वाले, मंगल करने वाले। और कैलाश पर्वत की एक विशेषता और है। क्या? कैलाश पर्वत की एक विशेषता और यह है कि कैलाश पर्वत पर जो लोग रहते हैं वे आपस में विरोधी हैं। जैसे स्वयं भगवान शंकर का जो वाहन है वो नंदी है, मां भवानी का जो वाहन है वो सिंह है। दोनों आपस में शत्रु हैं। सिंह नंदी को, बैल को देखे तो क्या करे? झपट्टा मार के खा जाए। भगवान के दो पुत्र हैं, गणेश जी और कार्तिकेय। गणेश जी के वाहन का नाम है चूहा और भगवान कार्तिकेय के वाहन का नाम है मोर। दोनों आपस में दुश्मन है। मोर चूहे को खाता है। भगवान शंकर के कंठ में सर्प है, सर्प चूहे को खा जाता है, सर्प को मोर खाता है। कौन है वहां? एक दूसरे के विरोधी है या नहीं? एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां कभी झगड़े नहीं होते। भगवान शंकर और पार्वती तो ठीक है, वो देव शक्तियां हैं, लेकिन ये तो आपस में लड़ झगड़ सकते हैं ना। पर शांति है। क्यों? क्योंकि शिव तत्व वहां पर विराजमान है। और जहां भी शिव तत्व विराजित है वहां पर व्यक्ति का कल्याण ही कल्याण है। वह स्थान मंगल ही मंगल करता है। ऐसा परम रम्य गिरिवर कैलाश, जहां पर भगवान शंकर मां उमा के साथ, मां भवानी के साथ, मां पराम्बा, मां जगदम्बा के साथ निवास करते हैं, रहते हैं, विराजित हैं। ऐसा वो कैलाश पर्वत। एक बार की बात है, भगवान शंकर का विवाह मां पार्वती के साथ हुआ और विवाह का प्रमुख उद्देश्य था कि भगवान शंकर और मां पार्वती से जो पुत्र होगा वह पुत्र ताड़कासुर का वध करेगा। तो कार्तिकेय का जन्म हुआ, ताड़कासुर का वध भी हुआ। ये सारे कार्य जो देवताओं के हित में थे वो भगवान ने कर दिए। और सारे कार्य करके अब भगवान थोड़ा शांत हैं कि अब तो सांसारिक जो कार्य हैं जिनका मेरे ऊपर दायित्व है वो मैंने पूरा कर दिया। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर भ्रमण कर रहे हैं और उसी कैलाश पर्वत पर एक बरगद का पेड़ है और भगवान शंकर उस बरगद के पेड़ पर
के नीचे पहुंचे हैं और भगवान शंकर ने स्वयं अपना बाघांबर उस बरगद के वृक्ष के नीचे बिछाया है कि अब इस पर बैठ करके शांति से निश्चिंतता से मैं ध्यान करूंगा। क्या करूंगा? ध्यान। मैं हरि नाम जपूंगा, मैं भगवान का नाम गाऊंगा, शांति से भगवान नाम गाऊंगा, भगवान नाम लूंगा, आनंद के साथ भजन करूंगा। ऐसा भगवान शिव को लग रहा है। तो भगवान शंकर पहुंचे हैं, बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे हैं। और जब भगवान शंकर बरगद के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए और आज भगवान बड़े प्रसन्न हैं, और जैसे ही पार्वती जी ने देखा कि भगवान तो आज बहुत प्रसन्न हैं, ये अच्छा मौका है भगवान से कुछ बातचीत करने का। देखो, पत्नियों को पता चल जाता है कि कब उनके पतिदेव का जो मूड है वो अच्छा है, कब बात करनी चाहिए और कब बात नहीं करनी चाहिए। बताओ, पता चलता है या नहीं आपको? मतलब जब आपको कुछ चाहिए होता है, कुछ ऐसा, जैसे आपको कोई गहना चाहिए, तो आप कब बात करोगी? गुस्से में तब बात करोगी या जब प्रसन्न है तब बात करोगी? कब बात करोगी? जब प्रसन्न है। आपको देखा कि आज पतिदेव का मूड थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा है मतलब पहुंच जाओ और अपनी मांग की लिस्ट थमा दो हाथ में, अपनी मांग की लिस्ट उनके हाथ में थमा दो, क्योंकि आज उनका मूड कैसा है? अच्छा है। और यदि मूड खराब है तो फिर आप भी दूर दूर रहते हैं। काम की जो बातें हैं वो काम की बातें की और जय सिया राम, तुम अपने हम अपने। लेकिन जब पति प्रसन्न है तो पत्नी भी बातचीत करके अपनी मांग मनवा लेती है, क्योंकि पत्नियों में पत्नियां बस नहीं, चाहे वो बेटियां हो, चाहे पत्नियां हो, चाहे माँ हो, मतलब जो स्त्री है उसमें ये गुण होता है कि वो सामने वाले को देख के ये समझ जाती है कि सामने वाले का मन कैसा है, वो खुश है, वो मतलब सुखी है, वो दुखी है, वो प्रसन्न है, वो स्ट्रेस में है, टेंशन में है, वो कैसा है, ये पत्नी को, ये माँ को, ये बेटी को पता चल जाता है। तो भगवान शंकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं और भगवान आज बड़े प्रसन्न हैं। प्रसन्न क्यों है? क्योंकि भगवान को पता है कि आज मेरे जो जमाने भर के जो दायित्व थे वो पूरे हो गए हैं, ताड़कासुर मर गया है, मेरा विवाह भी हो गया है, देवताओं के जो काम मुझे करने थे वो मैंने कर दिए, और अब तो मुझे केवल भजन करना है। और उस भजन को करने की प्रसन्नता इतनी है कि वो दिखाई दे रही है। पार्वती मैया ने देखा तो भागते हुए पहुंची भगवान शंकर के पास। और आज भगवान शंकर ने जब मां पार्वती को अपने पास आते हुए देखा तो मां पार्वती को अपने पास आते देख करके भगवान शंकर ने क्या किया? प्रसन्न है भगवान शंकर। तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, जानी प्रिया आदर अति की ना, जानी प्रिया आदर अति की ना, बाम भाग आसन हर दीना, बाम भाग आसन हर दीना, जानी प्रिया आदर अति की ना, जानी प्रिया आदर अति की ना, बाम भाग आसन हर दीना, बाम भाग आसन हर दीना। भगवान हर कहते हैं भगवान शंकर को।
भगवान शंकर ने क्या किया, जब पार्वती जी को आते हुए देखा तो भगवान इतने प्रसन्न हैं कि आज जैसे ही भगवती को आते हुए देखा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, सम्मान किया, आदर दिया। देखो मैं हमेशा कहती हूं कि पति और पत्नी का जो संबंध है वो छोटे बड़े का नहीं होता, उसमें किसी एक का प्रभुत्व नहीं होता। पति और पत्नी का जो संबंध है वो बराबरी का होता है। जो स्थान पति के जीवन, पत्नी के जीवन में पति का है, वही स्थान पति के जीवन में पत्नी का भी होना चाहिए। यदि पत्नी पति को आदर देती है तो पति को भी अपनी पत्नी को आदर देना चाहिए। और ये कोई गलत बात नहीं है। रामचरितमानस जैसे ग्रंथ में स्वयं गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जान प्रिया आदर हर दीन्हा। क्या किया है भगवान ने? आदर दिया है, सम्मान दिया है। और सम्मान दे करके, आदर दे करके, सम्मान दे करके, आदर दे करके वामांग में स्थान दिया है।